जब नाश मनुष्य पर छाता है उसका विवेक मर जाता है। दोस्तों, बीते दिन जिस तरीके से जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ, उनके अनुयायियों के साथ जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण घटना सामने आ रही है, आप सोच लीजिए कि हर एक सनातनी को दहला देने वाली ये घटना है। आप सोचिए पहले कि सनातन के जो मार्गदर्शक हैं, सनातन की जो जड़ें हैं, सनातन के जो मजबूत स्तंभ हैं, जब उनके साथ इस तरीके का रवैया हो रहा है, वो भी उस सरकार में जो सनातन गौ माता हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है और उसी वोटों से वो सत्ता में आती है जब भी हो। लेकिन जिस तरीके से आप सोचिए कि जहाँ पे एक महंत खुद प्रदेश का मुखिया है, एक सन्यासी खुद प्रदेश का मुखिया है और उसी प्रदेश में संसार के सबसे बड़े पुण्य की नगरी में इस तरीके का पाप जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सनातनी इसे माफ़ करेगा। अगर आप सोचिए, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज अगर जा रहे थे, वो अपने वो अपने अनुयायियों के साथ में, और प्रशासन का तो ये कहना है, आप सुनिए पहले, कि कम से कम 200 लोग थे और उसके बाद वो लोग रूल नियम तोड़ रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे इस कारण से। चलिए, अगर कोई नियम तोड़ता भी है तो आप इतनी बर्बरता करेंगे, वो भी आपको पता है सामने जो व्यक्ति बैठा है जगत गुरु है, लोग दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, और आपकी पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से बर्बरता की है और उन छोटे छोटे जो शिष्य हैं महाराज जी के, जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको बाल घसीट करके शिखा घसीट करके जिस तरीके से अपमानित किया गया है, जूतों से मारा गया है, गालियां दी गई हैं, बदतमीजी की गई हैं पुलिस के द्वारा, ये बर्दाश्त के लायक तो नहीं है। अब इसमें ये बात सबसे अहम है कि जो ये ठेकेदार हैं, सनातन का ठेका लेकर के बैठे हैं, उन लोगों के मुंह नहीं खुलेंगे इस पे। हमारे जो 3 और शंकराचार्य हैं, उनकी क्या टिप्पणी है इस पे, ये भी समझने लायक है। लेकिन जिस तरीके से ये कृत्य हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है कि आप सोचिए कि महाराज अन्न जल त्याग करके वो अनशन पे बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी, ना तो प्रतिनिधि ना तो प्रशासन की तरफ से भी कोई उनको मनाने या फिर उनसे बात करने नहीं आया है। उसी तरीके से वो अनशन पे बैठे और जिस सनातन के नाम पे उसके प्रचार करके और गौ माता का नाम लेकर के प्रचार करके हिंदूत्ववादी बातें कर करके ये वोट लेती है सरकार। लेकिन अगर आप ये मेला सन्यासी संत महात्मा इनके लिए नहीं है तो किनके लिए ये मेला है? किसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या आप सेलिब्रिटी बुलाते हैं तो ट्रीटमेंट भी वीआईपी देते हैं, और यहाँ पे एक सन्यासी संत वो गंगा स्नान करने जाएगा तो आपकी परमिशन लेकर के जाएगा? वो भी जिस पद पे बैठे हैं उस पद को तो आप देखते हो, उसकी गरिमा एक होती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है और लाठीचार्ज किया है, बदतमीजी के ये शिखा घसीट करके मारा गया है, और इसमें जवाबदेही है मुख्यमंत्री जी की। अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया इस पे, कोई भी पड़ी। अभी प्रशासन को देखिए तो वो किस तरीके से उसको लीपापोती मचाए हैं कि सुरक्षा
के हवाले से, और उसके बाद नियम तोड़े गए, नियम का उल्लंघन किया गया, तो ऐसा वैसा। अब मीडिया वालों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। और ये मतलब पुलिस वालों की क्या, सिपाहियों की हिम्मत पड़ेगी, औकात पड़ेगी कि वो वहाँ पे क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी के लोगों पे इस तरीके से लात जूता और अत्याचार करें और मार पिटाई करें। कभी पुलिस वालों की, सिपाहियों की औकात होगी, थानेदार की औकात होगी, इंस्पेक्टर की औकात होगी? किसी की नहीं होगी। हाँ, इसका मतलब है कि उनको पूरा सपोर्ट जो है वो कमिश्नर साहब ऊपर से मिल रहा है। और कमिश्नर साहब भी क्यों ऐसा करेंगे? इसका मतलब है कि उनको ऊपर से खुला आदेश दिया गया है। और ये बदतमीजी बस इन्हीं के से क्यों होती है? इनके बारे में तो जानते हैं। अगर अयोध्या में उस दिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, अगर वो दोषी थे, राम मंदिर के जितने भी, एक तरीके से मानिए राम भक्तों पे जो गोली चलवाई गई थी, जितने जिम्मेदार वो थे उन मौतों के, और जितना पाप के भागी वो लोग थे, उतने ही पाप के भागी योगी जी भी बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी सरकार में इतने बड़े पद पे विराजमान शंकराचार्य के ऊपर जिस तरीके से उनका अपमान किया गया है, उसके बाद उनके अनुयायियों का अपमान किया गया है, उनके सहयोगियों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि माफ़ी के लायक है। और अभी तक कोई भी आकर के उनको मनाने की कोशिश नहीं किया है, और ना तो प्रशासन के द्वारा कोई आकर के उनसे मुलाकात किया है इस विषय पे। इनके बारे में तो अक्सर सुना जाता है। अच्छा, मुख्य बात ये है कि आप इस पे भी देखिए ना कि, और मतलब इसमें दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया क्यों है? एक तरीके से आप देखिए, योगी जी के साथ हमेशा रहने वाले सतुआ बाबा को जिस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, जिस तरीके से उनको खुला छोड़ दिया गया है, उनको अलग उनका एक ऑरा देखने को मिल रहा है, उनका एकदम सिस्टम अलग है। डेली डिफेंडर आ रही है, पोर्शे आ रही हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, GLS मर्सिडीज़ बेंज आ रही है, और प्रशासन की तरफ से इतना ज़्यादा सुरक्षा में लोग लगा दिए गए हैं। और वहीं पे दूसरे तरफ अगर आप देख रहे हैं तो शंकराचार्य जी महाराज के साथ में इस तरीके का हो रहा है अन्याय। तो मतलब ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया है सरकार का। अब सवाल ये है कि इसमें प्रदेश के मुखिया क्या कहते हैं या फिर क्या कराते हैं, और इस तरीके की घटनाएं जो हैं उनसे समाज में या समाज का क्या माहौल कैसा होता है? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस तरीके से एक बड़ा नुकसान हो सकता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।